वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों आज का इंट्रोडक्शन देख के बैकग्राउंड देख के ये मत समझना कि आज का ये वीडियो व्लॉगिंग वीडियो है। नहीं, मेरा ये हमेशा की तरह ही कहानियां वाला वीडियो है। इनफैक्ट आज का ये वीडियो और भी ज्यादा यूनिक, इंटरेस्टिंग और खौफनाक आप लोगों के लिए साबित होगा, क्योंकि आज मैं जा रहा हूं अपने कुछ फ्रेंड्स के पास। और जब कभी भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठता हूं, उनके पास जाता हूं ना, तो हम लोग मैक्सिमम टाइम भूतिया कहानियां, भूतिया एक्सपीरियंसेस और भूतिया चीजें बहुत ज्यादा शेयर करते हैं। तो मैं कभी कैमरा लेके जाता नहीं हूं वहां पे, क्योंकि वो पर्सनल मूवमेंट होते हैं, पर्सनल टाइम होता है। लेकिन मैंने सोचा कि आज कैमरा लेके जाऊं और आप लोगों को दिखाऊं कि किस किस तरह की चीजें हमने एक्सपीरियंस किए हैं और कैसी कैसी कहानियां हम शेयर करते हैं जब हम लोग ग्रुप में बैठते हैं। तो आप लोग भी देखिए, बहुत ज्यादा मजा आएगा रोज के वीडियो के कंपैरिजन में, क्योंकि आज आप रियल लोगों की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। हाँ, वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को यह भी बता दूं कि जो लोगों से मैं मिल रहा हूं, उन लोगों का खुद का भी यूट्यूब चैनल है। अगर आप लोगों को उनकी कहानियां, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी स्टोरी काफी पसंद आती है, तो आप उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। मैं किससे मिल रहा हूं, क्या कहानी हम लोग शेयर करते हैं, ये सब कुछ कट टू अब आपको दिखाई देगा। में तुम लोगों ने ऐसा चीज बर्दाश्त कर ली। लोग भागते चिल्लाते हुए घर में ही घुसते। मैंने देखा है, मैं खुद भागा हूँ। वही फ्लैट था जिसमें मर्डर हुआ था? नहीं, वही फ्लैट नहीं था, बट वही बिल्डिंग वही थी। फ्लैट था। तो मैं बेसिकली स्कूल में थी, तो स्कूल में 10C करके जो क्लासरूम था, स्टैंडर्ड 10 सेक्शन C, तो वो 3rd फ्लोर में स्टाफ रूम, छोटा सा टीचर स्टाफ रूम था। उसके साथ अटैच्ड ये रूम था, छोटा सा 10C वाज नॉट अ वेरी बिग क्लास, इट वाज अ छोटा वाला थिंग। तो वहाँ पे एज यूजुअल मेरे और मेरे फ्रेंड्स ने, मतलब मैं और मेरे 3 फ्रेंड्स, मी एंड 3 ऑफ माई फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्लान किया कि चलो ये जो क्यूरियोसिटी होता है ना कि हाँ प्लान चेक करते हैं एवरीथिंग, वो कॉइन लेके वो करेंगे। तो हमने बोला करते हैं, तो कहाँ करेंगे। उन्होंने देख 10C ना सेक्लूडेड है, वहाँ पे आवाज नहीं आती है, कुछ नहीं आती, वहाँ चलते। और ये आप अपनी स्कूलिंग के टाइम की बात कर रहे हो? हाँ, मैं स्कूल की टाइम की बात कर रही हूँ। हाँ। तो हम लोग गए, फिर वहाँ पे 10C में बैठे, पूरा ऐसे पेपर लेके एंड एवरीथिंग। तो तभी क्या वो जो उइजा बोर्ड एंड ऑल ऑफ दैट वो सब नहीं था। तो हम लोग नॉर्मल ऐसे पेपर में जो ड्रॉ करके बनाते थे, जहाँ पे कॉइन का जगह बनता था और वहाँ पे कॉइन रखते थे, वैसे करके हम लोगों ने वो प्लान चेक करना शुरू किया। तो हमने पूछा ऐसे सवाल, यस नो, ये वो फलान ढिमकान सब पूछा। तो कॉइन भी ऐसे हिल रही है, 4 जन ऐसे पकड़े हुए हैं, इधर उधर हिल रही। तो एक दूसरे को हम ना हमेशा ब्लेम कर रहे, अरे तू हिला रही है, अरे तू हिला रही है, अरे तू नहीं मैं नहीं हिला रही, मैंने तो डिफेंड भी कर रहा है। तो वो सब चल रहा है। चल ठीक है, नेक्स्ट सवाल पूछते, अरे फिर से तूने हिलाया। तो ये डिबेट चालू ही था। तो एट द एंड ऑफ इट ना वी गॉट फ्रस्ट्रेटेड, लाइक टोटली फ्रस्ट्रेटेड, लाइक अरे यार कोई ना कोई हिलाए पड़ा है, कोई मार नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, हटाओ यार, चलो जाते। और जैसे ही हम चलने लगे ना, वो मतलब हम लोगों ने क्लासरूम से मतलब एक कदम बाहर भी नहीं रखा था। जैसे ही दहलीज पे पहुंचे, 3 बेंच जो लास्ट बेंच होते हैं, 3 बेंच, वो 3 बेंच ऐसे खड़ एंड वी वर लाइक, वी टर्न, और पूरे से बेंच हिलते हुए ऐसे ना रुक गया। एंड वी जस्ट टर्न एंड लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड। मतलब ऐसे 3 रो थे और तीनों लास्ट बेंच ना पूरे ऐसे हिले, पूरे से खड़खड़ आवाज आया, हिले, लाइक शिट व्हाट हैपेंड। और जो हम वहां से भागे हैं, मतलब दुम दबा के भागना बोलता है ना, वैसे दुम दबा के भागे हैं वहां से। एंड लाइक आई डोंट नो इफ दैट स्पिरिट वाज स्टिल देयर, बिकॉज वहां से तो हम भाग गए। बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर फ्यू डेज हमारा हिस्ट्री क्लास वही क्लासरूम में पड़ा, हमको वहीं जाना पड़ा। एंड वी वर सिटिंग देयर, वी वर सो स्कैर्ड, हम लोग इतना डरे हुए थे। और उस दिन भी हम लोग जब क्लासरूम से निकल रहे थे, देयर वाज लाइक वो जो ईवी वाली फीलिंग आती है ना, वो एकदम से माय गॉड, मेरे को तो सोचते हुए भी ऐसे वो फील हो रही है। फीलिंग वही थी जब लास्ट तक को पार्टी में, किसी के पार्टी में बाथरूम में फील हुआ। हाँ, वही वाली। ओ माय गॉड, दैट ईवी फीलिंग वाज देयर यार। मतलब वो 10C तो अब तक मुझे ड्रेड होता है कि हमने तो कलकत्ता। तो उस दिन कोई टीचर नहीं थे आपके उस स्कूल में? थे ना बहुत, बट हम लोग जब गए थे वो ब्रेक टाइम था।
तो टीचर्स खाली क्लास हाँ खाली क्लासरूम एम्प्टी क्लास खाली क्लासरूम, वहाँ पे कोई नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने वहाँ गए थे। तो इसलिए बोलते ये ना जो ये जोक समझते ना कि ये उइजा नहीं, नहीं, बोर्ड नहीं। एंड ये प्लानचेट ये सब मजाक होता है, वो तो- भाई मत करो, बिकॉज अंधेरी में हो चुका। नहीं एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम मैं बता रहा सेइंग। हूँ 3 लोग रहते थे, तो दो रूममेट थे, सारे एक्टर बनने आए थे। एक जो था वो कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता, जो घर का ओनर था, मतलब उसने 2 बंदे रखे थे। तो ये दोनों क्या करते थे, इन्होंने को एक्सपेरिमेंट करना था कुछ हॉरर का, तो इनको एक को चुल थी, इसको भी लगा दी। तो इन्होंने ना कुछ चिट विट निकालना स्टार्ट किया। तो चिट विट निकाला, 1-2 दिन करा, तो वो आया, देखा, इसने बोला भाई ये सब मत करो, मेरे घर पे नींबू वीबू नहीं चलता यहाँ पर, नेक्स्ट टाइम मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। हाँ ठीक है नहीं करूँगा। तो वो चले जाता था काम पे। तो इन्होंने क्या किया, एक दिन फिर वापस किया सेम, और उस दिन तगड़ा वाला किया, मतलब बैठ के अच्छे से आराम से एकदम देर तक। हाँ, अब इनको पता नहीं था, वो बंदा थोड़ा टाइम से पहले आ गया, उन बीच में इन लोगों ने चालू किया हुआ था, और वहां पर इन्होंने कॉइन रखा था। तो कॉइन से कुछ सवाल कर रहे थे, तो कॉइन मूव हो रहा था। तो कोई था जो हाथ लगे हाँ, और आ चुका था ऑलरेडी, तो कॉइन चल रहा था। उसी बीच ना वो बंदा आ गया, उसकी सिर्फ चाबी होती थी गेट खोल के, तो डर के मारे ना उसने कॉइन उठा के फेंक दी, सब फोल्ड कर दिया। वो कॉइन फेंकना ना इतना भारी पड़ा ना उनको, क्योंकि कोई आ गया था घर में, उसको इन लोगों ने भेजा नहीं, उसको सबमिट कर दी वहीं पे। यानी कोई एनर्जी आ गई थी, वो आ उसको गई वापस थी नहीं और वो लौटता है। जा नहीं पाई, वो घर के अंदर ही थी। उसने मुझे बुलाया था एक दिन घर पे पार्टी के लिए, ठीक है, सब ऐसे हम लोग बैठे हैं, नॉर्मल पार्टी चल रही है, चल रहा, म्यूजिक नहीं, बातें कर रहे हैं, हॉरर की बातें हो रही है। सडनली पता है क्या हुआ, ऐसा कोई कपड़ा उड़ा ना, ऐसा कपड़े में आवाज आई है फुर्र करके। और पता हो कैसा कपड़ा उड़ता है, मैं फेंको कुछ चीज, कोई कपड़ा फेंको, कुछ कपड़ा towel। तो नहीं है इधर। देखो ये टॉवल है, ये फेंक रही है। नहीं वो नहीं उड़ेगा। देखो ये टॉवल है, ये टॉवल है, ठीक है, कोई नहीं है, दही कैच कर ले। ये टॉवल है ना, ऐसा कपड़ा उड़ा 2 बार बिना बात के, उर्र उर्र। हम लोगों ने ना कुछ सोचा नहीं, कुछ बात नहीं की, ऐसा भागा ना रूम से बाहर, घर के अंदर नहीं घुसे 3 दिन तक। बाप रे। 3 दिन तक नहीं घुसे घर के अंदर, और जिस दिन घुसे सामान लेके निकल गए। मकान मालिक को कुछ नहीं बोला, घर भर ताला वाला मारे, हमें नहीं चाहिए, जब पेमेंट आ दे देना। मैंने लिटरली ऐसा हॉन्टेड कभी अपनी लाइफ में लाइव नहीं देखा था। लाइव आई एम टेलिंग यू। रविंदर भाई आज भी निखिल, है। I will tell you रविंदर this. भाई नाम है उनका, जिनके घर पे ये कांड हुआ था, मेरे दोस्त हैं आज भी वो। तो आप भी वहीं रहते थे? नहीं मैं नहीं रहता था, उन्होंने बुलाया था अपने घर पे। कितने साल पहले की बात है ये? ये कम से कम 2010-11 की बात है। एक्चुअली 2000 ये एनर्जी की बात ये होती है ना, ये आती तो बुलाने पे, पर हाँ। जाती अपनी मर्जी से। गई नहीं ना, हमें पता नहीं अभी तक गई कि नहीं। सोचो ना, 2 दिन के बाद कपड़े उड़ रहे हैं। उन्होंने बताया था मुझे, चिटविट खेले यार, उस दिन हम लोग मजा आ रहा था, तो कॉइन फेंक दी, डर के मारे वो आ गए। उसके बाद ये सब उसके कांड हुआ। बाद से ही होना स्टार्ट हुआ है। फिर पोजेस भी हुआ था हाँ, वो या लड़का। तो फिर वो जो बात बताने के लिए आया था, वो बात वो बता ही हो नहीं ही नहीं पाया। पाया ना क्लियर कि क्या अच्छा करना अभी चाहिए मैं था। एक बात बोलना चाहती हूँ। मेरे साथ ये हुआ था धीरज सॉलिटेयर बिल्डिंग, आई एम श्योर अंधेरी की? ना मलाड। मलाड, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, धीरज धीरज। धीरज सॉलिटेयर बिल्डिंग, हाँ, सेलिब्रिटीज भी रहते हैं उस बिल्डिंग में बहुत। जहाँ पे बहुत एक ब्रूटल मर्डर हुआ था, मैं नाम नहीं लेना चाहती, बहुत ज्यादा ब्रूटल मर्डर हुआ था वहाँ पे, जो मतलब पीसेस काट के। हाँ, समझ गए, उसके बारे में बहुत कुछ पता है। हाँ, राम गोपाल बहुत- वर्मा की आई थिंक फिल्म भी बन चुकी है इसके ऊपर। चुकी है उस पे, yes. मैं फिल्म का नाम भूल रहा हूँ। Yes. हाँ। So he was this guy जो एक लड़की के साथ रहता था धीरज सॉलिटेयर बिल्डिंग में, और वो लड़की का जब बॉयफ्रेंड आया तो ये लड़के को पता नहीं था, ओके, लाइक She was double dating. यस शी वाज डबल डेटिंग। ये लड़का बेसिकली रह रहा था इस लड़की के साथ, लिव इन रिलेशनशिप में, वेरी हैप्पी रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ही गेट्स टू नो, एक उसका बॉयफ्रेंड, वो लड़की का दूसरा बॉयफ्रेंड आता है और लड़की पे चार्ज करता है, और ये लड़का और लड़की मिलके इस लड़के को जो रह रहा था प्रेजेंट बॉयफ्रेंड, उसको चॉप करके पीसेस में, लिटरली चॉप करके, उसको हाइपर सिटी में जाके वो लोग पैकेट परचेस करते हैं, वो काटने का जो गोरेगांव में हाइपर सिटी है। पूरा, हाँ,
हाँ, ये अपना इनऑर्बिट के बाजू वाला। Inorbit। यस यस, वहीं से जाके वो लोग बड़ा बड़ा गार्बेज बैग्स और वो जो 100 काटने का पूरा बड़ा बड़ा वो सब, जो पैसे वाला रहता है उसके साथ ये लोग ऐसा करते हैं, जो पहला बॉयफ्रेंड रहता है जिसके साथ वो लिविंग में रह रही होती है। हाँ वो पहला नहीं, वो सेकंड बॉयफ्रेंड, सेकंड बॉयफ्रेंड को मार देते हैं। अच्छा। पहला बॉयफ्रेंड आया है तो उस लड़के को ऐसे काट के, पूरा अस्त्र लाके उसको काट के, उसको गार्बेज बैग में बांध के, उसको गाड़ी में डिक्की में डाल के उसको वो करते। तो दैट बिल्डिंग इज कंसिडर्ड टू बी हॉन्टेड। हालांकि बहुत जन रहते हैं उस बिल्डिंग में, देयर आर पीपल एंड पॉजिटिवली भी रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब बोलते हॉन्टेड है, वो पॉजिटिवली भी रह रहे हैं और पॉजिटिव फीलिंग्स भी है, वाइब्स भी है, ऐसा नहीं बोलूंगी। बट मेरा जो एक्सपीरियंस था, पर्सनल एक्सपीरियंस था, उसी बिल्डिंग में मेरा एक फ्रेंड रहता था, उसी बिल्डिंग, आई डोंट रिमेम्बर विच फ्लोर, बट मेरा फ्रेंड रहता था उस बिल्डिंग में एंड हम लोग उसके घर पे पार्टी करने जाते थे। तो व्हेन वी यूज्ड टू गो देयर, जब मैं पहली बार गई एवरीथिंग वाज नॉर्मल। सेकेंड टाइम हम लोग जब गए पार्टी करने, हम लोग सब पार्टी वार्टी किए, रात को हम बैठे थे और वो हॉल में बैठा था, मैं उसके बेडरूम में बैठी थी एक और फ्रेंड के साथ, जुबिन के साथ। तो मैं और जुबिन हम लोग बैठ के ऐसे बात कर रहे एंड वी आर टॉकिंग एंड एवरीथिंग, और ऐसे ही था जैसे ये रूम है ना वैसा ही रूम है, और जैसे ये बाथरूम है ऐसा ही डोर है, मास्टर बेडरूम है सेम। हाँ मास्टर बेडरूम, ऐसे डोर है, ऐसे ही हम लोग बेड पे बैठ के मैं और जुबिन बात कर रहे हैं। और जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग नॉर्मल जैसे दोस्तों से बात होती है वैसे नॉर्मल बात कर रहे हैं हम लोग, यू नो टॉक अबाउट एनीथिंग हॉन्टेड और घोस्टली, कुछ भी ऐसे मतलब भूत वाली बात नहीं कर रहे, ऑफिस टॉक, नॉर्मल बात कर रहे हैं। अचानक से अगर आप ये डोर पे ऐसे धाड़ 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 करके बजाओ तो कैसे आवाज आएगा? हाँ बाथरूम में कोई नहीं है, बट अचानक से ऐसी आवाज आई ना, ऐसे धाड़ 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 3 बार। वुडन डोर था वो, यही डोर था, सेम डोर, जो ये डोर है यही डोर था। तो हम ना ऐसे बेड पे बैठे हुए, अचानक क्या हुआ, हमने कहा ये अब बाथरूम से आवाज आ रही है, कोई है क्या बाथरूम में? तो जुबिन गया, बाथरूम खोला, देखा कोई नहीं है। नहीं यार कहीं और से आई होगी। मैं वापस से बंद किया, आगे बैठ गया, बात कर रहे। वापस बात करते करते कुछ टाइम बाद फिर से धाड़ 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 ऐसे आवाज। And that time we got so scared. We were like, यार कोई बाथरूम में है नहीं है, अंदर से आवाज किसी आ रही है। बाथरूम बाहर से लॉक था? हाँ जैसे ये लॉक करते हैं हाँ, क्योंकि एक बार जाके उसने चेक किया, कोई नहीं है। हवा से लॉक? ना हवा वाली आवाज नहीं थी ये। हवा वाली तुम अगर ये डोर पे अभी पीटो कैसे आवाज आएगी? हवा वाली आवाज नहीं आएगी, हवा वाली तो धड़ करके आएगी ना। मैं लिटरली ऐसे लग रहा था कि डोर पे ऐसे धाड़ 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 करके मार रहा है, क्योंकि वो रिदम भी होता है जब कोई ठोकता और हवा और ये वाला 3 बार ही हो रही थी। हाँ। 3 बार ही हो रही थी। हाँ तो हम ना डर गए ना, हम लोग बैठे थे, फिर से हुआ धाड़ धाड़ धाड़। तो जुबिन ने ना मतलब लिटरली वो जाके उठा, उसने डोर खोला, अंदर गया, बाथरूम के अंदर जाके बोल रहे कि आप जो भी हो, हम लोग आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाँ हम कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम कोई हार्म नहीं करेंगे, आप प्लीज शांति से रहो और अच्छे से रहो, इधर से जाना है प्लीज जाओ, हम आपको डिस्टर्ब करने नहीं आए हैं यहाँ पे। और लिटरली वो बोल के वो बंदा ने डोर ऐसे बंद लॉक किया, बाहर आया, बैठ गया। मैंने बोला जुबिन बाहर चलते, हम लोग बेडरूम के बाहर गए, बेडरूम बंद कर दिए। बहुत दम है तुम लोगों ने ऐसा चीज बर्दाश्त कर ली। लोग भागते चिल्लाते हुए घर में नहीं घुसते, मैंने देखा है, मैं खुद भागा हूँ। वही फ्लैट था जिसमें मर्डर हुआ था? नहीं वही फ्लैट नहीं था, बट वही बिल्डिंग वही थी, फ्लैट था। और तब ऐसे थे ना, जब ये हादसा हुआ तब इतने लोग नहीं रहते थे, तब बहुत कम लोग थे। पता है और वो बिल्डिंग में घुसते ही एक जो स्पूकीनेस, वो लिफ्ट में जाओ एक जो ईरीनेस फील होता था ना, वो अलग था। नहीं वही बिल्डिंग का, वही बिल्डिंग। उन लोग दोनों ने मिलके उसको मारा क्यों था? क्योंकि उसके अफेयर के बारे में पता चल गया था, रंगे हाथों पकड़े गए थे ये। लड़की ने बोला मेरा अफेयर नहीं है, लड़की ने बोला मेरा अफेयर नहीं है, ये लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ है। लड़की बैक स्टेप कर गई और ये दोनों ने मिलके इसको मार दिया। अगर वो स्पिरिट थी वहां पे, जैसे तूने फील किया, तो वो लड़का लड़की फिर उनका क्या हुआ? वो लोग नहीं वो पता नहीं वो लोग कहाँ है, तो उनका मैटर अलग ही है। किसी को नहीं
नहीं पता वो लड़का लड़की का बाहर है बेल पे। वो लोग नहीं बेल पे, आई डोंट थिंक, मे बी दे आर इन प्रिजन। नहीं बाहर हो ऑनेस्टली गए। ये बहुत पुराना केस है, 14 साल हो गए, 15 साल हो गए। बट हाँ बहुत पुराना केस है ये, बट हाँ ये ब्रुटैलिटी हो चुका है। यानी ये केस एक बिल्डिंग में हुआ और इस वजह अभी से पता पूरी तुमको? बिल्डिंग हॉन्टेड हो गई। यस अभी तुम्हें पता है क्या हुआ था? 2012 तक लोखंडवाला में अंधेरी में सब बैचलर को मिल रहा था, इवन लिव इन वालों को भी घर मिल रहा था। जिस न्यू महाड़ा की बात कर रहा हूँ ना, हमारा फ्लोर था 11वां और बिल्डिंग थी 15-16 माले की, 17 माले की थी। तो 13 या 14 फ्लोर पे हमारे ही विंग में इसके ऊपर 3 फ्लोर छोड़ के ऊपर कपल रहते थे। तो लोगों ने देखा कि गेट पे दूध रखा हुआ, पेपर रखा हुआ, 3-4 दिन हुआ कोई ले नहीं रहा है और स्मेल आ रही है घर में, क्या चल रहा है? तो पुलिस को बुलाया, पुलिस आई, तोड़ी तो देखा लड़की 3-4 दिन से लटकी हुई है, उसका फोन वहां बंद पड़ा था और लड़का गायब है। 3-4 दिन से लड़की लटक गई, लड़का गायब है। क्या हुआ उसके बाद किसी को कुछ नहीं पता। उस फ्लैट में आज भी लोग रहते हैं, उनको पता नहीं क्या पता है उसके बारे में या नहीं पता है। लड़का पकड़ा गया पुलिस के हाँ पकड़ा ही होगा, कहाँ भागेगा? लेकिन उस टाइम भाग गया ना, ऑन द स्पॉट नहीं मिला वो। स्पॉट नहीं मिला, लेकिन 3 दिन से लाश पड़ी किसी की। आज भी नहीं, लेकिन आज भी मोस्टली नहीं देते। हॉन्टेड बिल्डिंग्स है, जैसे ओशिवारा में मेगा मॉल के पीछे जो बिल्डिंग्स है, हाँ पिंक कलर के बिल्डिंग्स, इफ यू हाँ। वो पिंक कलर की बिल्डिंग की जो फर्स्ट विंग है वो आज भी लॉक्ड लॉक्ड है। और एक मिनट, और वो फर्स्ट बिल्डिंग और नेक्स्ट बिल्डिंग के बीच में हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। तो अच्छा, ये अपने ये जो इसका महाड़ा वाला जो सिग्नल है कोकेला बहन हॉस्पिटल के आगे नहीं, वाला, हाँ, वहाँ पे भी जो एक मोहित हाइट्स वाली नाम की मोहित बिल्डिंग है, हाँ। वो भी हॉन्टेड है। सुपर हाँ, बहुत हाँ, खतरनाक haunted है वो। मुझे हाँ। किस दिन फील हुआ, हाँ। मैं मोहित हाइट्स के ऑफिस में, मेरा एडिट का ऑफिस था, तो हाँ। और बाजी का सीनियर करती मैं तब, तो मोहित हाइट्स में जो एडिट करके मैं रात को एक बार मैं नीचे उतर रही थी और लिफ्ट काम नहीं कर रहा था। हाँ। तो अरे यार अब ये तुम नीचे खड़े थे, मैं मोहित साइड में पहले भी हाँ, जा चुका हूँ। नहीं मोहित हाइट्स में तुम नीचे खड़े थे, तो बोला था लिटरली ट्विंकल, मैं वो 14 माला नीचे उतर के आई हूँ सीढ़ियों से, एंड आफ्टर अ पॉइंट ना वो पूरा सीढ़ी अंडर कंस्ट्रक्शन था। जो वो ईरीनेस फील हुआ ना, मुझे लिटरली याद है, मैं धक्का ना मारते हुए गिर ना जाऊं। इट वॉज सो स्पूकी लिटरली। मतलब एक्चुअली अगर कोई बोलते हैं ना कि ये बिल्डिंग हॉन्टेड है, तो जेन्युइनली भाई बिलीव करो वो हॉन्टेड है। अंधेरी के वो haunted है। अंधेरी लोखंडवाला के मोस्टली बिल्डिंग्स हॉन्टेड हैं, जो अभी 15-10 साल के क्योंकि time पे बहुत बनी कांड है। हुए वहाँ पे। और हाँ। कोई भी बिल्डिंग उठा के देख लो, जो भी 10-15 साल पहले बनी है, आज वो ऐसी, मतलब लगता है कि ये क्या है, सड़ गई है। खंडर तो टाइप। हर बिल्डिंग का यही हाल है नहीं वहाँ तेरा पे। खंडर भी नहीं, तेरा मतलब लोग ना, रह ना, रहे ना। हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ ना मेगा मॉल के पीछे वाली बिल्डिंग, उसमें लोग रह रहे हैं, बट वो एक विंग है जो पूरा बंद है, और वो एक विंग से अगर तू गुजरेगी ना, तेरे रोंगटे नहीं खड़े हुए ना, तो मेरा नाम बदल देना। ऐसा है। मेरे 2-3 फ्रेंड्स रहते थे उस बिल्डिंग में, और मतलब लिटरली एक फ्रेंड ने बोला है वो सो रहा है, ठीक है, तो 1 रूम किचन, जो वो बिल्डिंग में जितने भी फ्लैट्स है सारे 1 रूम किचन है, तो ये रूम में सो रहा है, और क्योंकि किचन बाथरूम वो वही एरिया में हुआ करता था, तो मिरर लगे हुए थे, तो कैसे हम लोग बाथरूम के बाजू में मिरर हैंग करते हैं, हाँ। वैसे मिरर हैंग किए हुए थे। लिटरली वो मिरर ऐसे धाड़ करके गिर के टूट चुका है, फॉर नो रीजन, अपने आप। अपने आप, फॉर नो रीजन। ये मिरर का मैंने सुना है, जो एक अक्ष बोलते कि क्या बोलते हैं, कभी कभार किसी कांच में ना अक्ष रह जाता है। अब जो अगर क्यों ऐसा बोलते हैं कि तुम बिस्तर में तुम बिस्तर के सामने रखो, यस। कितनी बार क्या होता है ना, बिस्तर में नॉर्मली जब कपल सो रहे हो तो अगर कुछ हो जाता है, उसकी छाप अगर कांच में आ गई, और कांच में अगर कोई स्पिरिट है तो वो पकड़ लेता है, या तो फिर वो उसके अंदर वो चीज आ जाती है, या तो वो कपल पे करवाता है। मेरे उधर ही मिरर है।
इसमें ढक के रखी हूँ सामान से। मेरे बेड में मिरर है, मैं सामान से ढक के रखी हूँ कि मिरर नहीं चाहिए। मेरे बेड का तो मिरर टूट गया, अच्छा हुआ फिर। दूसरी बात, अगर तुम सो रहे हो ना, कुछ नहीं भी कर रहा है कपल, जैसे मैं और मेरा डैडी है, बाप बेटी है, हम लोग जब सो रहे हैं हम लोग एक ही बेड पे सोते दोनों, पर तभी भी मिरर आ रहा है, बट उसमें बॉडी बेजान पड़ी हुई है। हाँ, वो नहीं, चीज भी अगर ढक के drop सोना हो गई चाहिए। ना, रिपीट कर, मिरर से क्या होता है? नहीं, मिरर को ढक देना चाहिए अगर बेड के सामने Why? मिरर है ना, Why? और नहीं, बिकॉज दैट अट्रैक्ट्स नेगेटिव स्पिरिट। हाँ, मतलब तुम्हारी बॉडी बेजान पड़ी हुई है, जैसे ये बोल एक रही है मिनट, ना, अगर ये मिरर है, ये मिरर और घर सामने पे है ना। आते ही जैसे जैसे मैं अभी एंटर किया, हाँ। तो आते ही अगर मैं कांच देख लिया, अभी मैं जैसे एंटर की, मैंने तेरे मोबाइल के वो छोटे छोटे उस पर देख लिया, उसको खुद का मैंने रिफ्लेक्शन देख लिया। अगर आज समझ में अंदर कुछ गंदा लेकर आते कि मैं आज भगवान करे टैबी का ये वो अंदर गंदी चीजें नेगेटिव चीजें, हाँ, हाँ, और जैसे आके मैंने कांच देख लिया, वो सब चीज मुझे ही वापस तेरे पे रिफ्लेक्ट हो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जाएगी। तब भी बोलते हैं कि एंट्रेंस में कांच रखो, जब तुम नेगेटिव पावर लेकर आओगे ना, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाए। वो खींच के हाँ। वापस तुम्हारे ही मुंह पे मार आई थिंक निखिल, दैट्स व्हाई तूने मुझे बोला था कि वो जो इविल आई या Evil, हमजा हमजा। है, वो हाँ। घर के बाहर दरवाजे के रखना। एग्जैक्ट सामने लगाओ, Exact सामने। ताकि पड़ा है। इविल आई अगर आए तो वो हाँ। वापस बाहर ही reflect चले हो जाए। क्योंकि Correct. जब भी जो कांच होता है ना, वो अक्ष ये पकड़ सही बोल लेता रही है हो। वो। तो आपने लगाई कि नहीं अभी वो हमजा इविल आई? नहीं, वहाँ खरीदना है वो। नहीं, जो वो वाला मैंने जो गिफ्ट किया था। कहाँ दिया इसको, कहाँ है वो? बड़ा है। क्योंकि इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपने दिया देखे भी है नहीं? मुझे। आपने देखे भी नहीं? एक मिनट रुको, अब लाओ लाओ। हाय निखिल, मुझे पता वाह। नहीं। हाँ उस दिन का गिफ्ट ये ब्लॉग में खुलेगा। हाँ, ब्लॉग में खुलेगा, देखो, अनबॉक्सिंग होगी। ये आके रख देता है, मुझे पता भी नहीं है। ये इतना संभाल के रखा है जैसा निखिल ने दिया था। लगाओ इसको, लगाओ। Look at this. तो I don't even ये- know about this. ये एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट है जो निखिल ने हमजा डैडी को इविल आई। दिया है, और इसमें आप देख सकते हो, इसको हमजा बोलते हैं। हाँ, ये जो है ये एविल आई है, ये बुरी नज़र से बचाता है, और ये हमजा है जो निगेटिविटी को दूर रखता है और पॉजिटिविटी को अंदर लेके आता है। इसे घर के बाहर लगाना चाहिए, एंट्रेंस डोर में। ये लो डेबी जी, और ये डेबी को जा रहा है निखिल की तरफ से। Finally. इतने दिनों बाद, 1-2 महीने हो चुके होंगे आराम मुझे से। पता भी नहीं पास करो, था। पास करो। इतनी इम्पोर्टेंट चीज दिखाई तो ये भी बता दो कि कहाँ से मिलता है, अगर किसी को जाके लेना है तो। ये बहुत सारी दुकानों में मिल जाता है नॉर्मली, और ऑनलाइन तो इजीली मिल ही नहीं, जाता हमें है। जो पेमेंट अगर करेगा हम इसको उसे जाके प्रमोट खरीदना करेंगे। हो तो कहाँ जाके ले सकता है आदमी? देखो, गिफ्ट शॉप वगैरह में तो मिल ही जाता है, जहाँ पे शो पीसेस और विंड चैम्स वगैरह मिलते हैं, और बाकी ऑनलाइन तो बहुत इजीली मेरा मिलता है। खत्म हो जा रहा है। चलो से अभी लगाऊंगी मैं सेलो टेप से। एक मिनट में मेरी कील से लगाना, हाँ, ये कील लगाने वाला भी अरे सिस्टम मेरा है खत्म हो उसमें। जा रहा है। अच्छे से भी मंडे को लगाना। थैंक यू निखिल, आज थैंक यू पूरे सो मच। 3 महीने हो गए इस चीज को, 3 महीने हो गए, और डेबी को आज मिल रहा है, क्योंकि डेबी को याद ही नहीं कि उसके नहीं लिए नहीं, मुझे नहीं याद है, gift पड़ा तुमने हुआ ही है। नहीं दिया। मैं तो सेफ रखा था, तुमको ये। याद ही नहीं। मैं भी ध्यान से इयरिंग नहीं है। अब उसको तुमने खोल लिया। दिस इज सो प्रिटी, लुक एट दिस। चांदी का ऐसा लग रहा है। डेबी का बस चले तो है ना? कानों का बाली बना So के pretty पहन ना? लिया। तभी मैंने उसको बोला ध्यान, तो दो नहीं होता, अगर दो होता तो कर सच में कर भी लेती हूँ। सच में कर लेती हूँ। मांग टीका पहन सकते। वैसे ये व्लॉग खत्म करने से पहले मैं ये बताऊंगा कि आपकी टी शर्ट जो है बहुत ही अच्छी दिख रही है, बहुत ज्यादा Thank अच्छी। you. गिफ्ट किसने किया है? अच्छा, गिफ्ट आपने किसने किया। किया है? ये हाँ, first salary actually से ये- ली गई t-shirt ये मेरा तब तक सारा- गिफ्ट है जब तक इसका पैसा लास्ट सैलरी किसी को चुकाया नहीं जाता, और वो है डेबी। नहीं, ये भले रियल में वो नहीं लगती हो, लेकिन जो कैमरे में ये जो टी शर्ट लग रही है, आप इस ब्लॉग के लॉन्च होने के बाद देखना, ये बहुत ही खूबसूरत टी शर्ट है, बहुत ही अच्छी। गाइस इस थैंक यू। t-shirt की तारीफ नहीं निखिल करते थैंक यू, हुए तुमने हाथ पसंद मिलाते किया। मैं जरूर खरीदूंगा ऐसी टी शर्ट। आप मुझे बताना कि ये कहाँ से मिली ऐसी टी शर्ट। हाँ हाँ, ये तो मिली हो। जिस जिसको ये टी Oh, शर्ट maintenance! ऐसी कहानियां सुन के शेयर करके जब वापस इतने रात के टाइम घर पर पहुंचो ना, तो एक अजीब सा डर लगता है और टेंशन होने लगता है कि अब मैं घर पे कैसे सोऊंगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूं और मुझे भी कई बार ऐसी चीज़ों से घबराहट होती है। और आप लोग देख ही रहे थे कि हम लोग कितना डीप डिस्कशन कर रहे थे। खैर, इस वीडियो को आप लोगों ने एंजॉय किया है तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि जितना हो सके अच्छा आप लोगों को दिखाने की कोशिश किया हूँ। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाली खौफनाक कहानियां वाले वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मेरी भी क्लिक करके वहां पर भी पहुंच जाना, जुड़ जाना दोस्तों। चलिए कल एक और हैरान कर देने वाली खौफनाक कहानी के साथ आप लोगों के सामने फिर से जाहिर हो जाऊंगा।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। बाय।